अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खालिद अल चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला कचहरी के अंदर, जहाँ पे फलक जबीर खान साहिबा को NCCI के एक केस के अंदर पेश किया जाएगा, जो उज़्मा बुखारी जो कि हमारी इस वक्त वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उनकी तरफ से किया गया था फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग न्यूज़ के ऊपर। और जज साहब ने सख्ती से आज ऑर्डर दिया था लास्ट हेयरिंग पे कि आपने लाजमी आना है। और सुनने में ये आ रहा है कि उनके जो भाई हैं अलीज़ाद बुखारी साहब, वो आज पेश होंगे। तो नाज़रीन, जैसे ही फलक जबीर साहब आती हैं, हम उनसे बात करेंगे, जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करते हैं। मैं कहना चाहूँगी इमरान खान की कैद तन्हाई को काफ़ी टाइम हो गया है और बार बार वो इस तरह कैद तन्हाई के लिए डाला जाता है। अब पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए खड़े हो जाए। हम अगर कैद काट रहे हैं, लेकिन हमारी कम से कम यहाँ पे अपनी फैमिली से मुलाकात हो जाती है। इमरान खान की 3 माह से अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है और जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी, उनको भी यहाँ कैद किया गया है। अपनी जो कौम है कि अपने लीडर के लिए खड़ी हो जाए, क्योंकि जो लीडर है उनकी अहलिया है वो हमारे लिए ये मजामत कर रहे हैं। सुना है कि जी वोटर की जो उम्र है 25 साल कर रहे हैं, इससे आप इनके खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूथ से किस तरह खौफ ज़्यादा है। कभी ये इनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कभी ये वोटर की जो उम्र है वो हद उम्र बढ़ाने जा रहे हैं, जबकि ID कार्ड से लेकर आपकी शादी की जो उम्र है कम से कम वो 18 साल की होती है। लेकिन इनके खौफ चल रहा है क्योंकि जानते हैं जितना मर्जी का बयानिया बना लें, चले जाएँ, इस जनरेशन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इनको पाकिस्तान की बका के लिए, जमहूरियत की आइन की बका के लिए इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त जारी किया था। भाई हम तो आम मुल्ज़िमान हैं, हमें तो लाया जाता है सुबह 6 बजे से लाके यहाँ पे रखा जाता है और उसके बाद जो मेंटली स्टेबल लोग हैं उनको हमारे साथ लाया जाता है पेशे दर्ज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जज साहब से ये कहना चाहूँगी, पाकिस्तान की अदालत से सवाल करती हूँ कि जी हमें और जो हुक्मरान है मैं तो इसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए और हमारे लिए कानून एक जैसा है, तो इस तरह नहीं यहाँ पेश होती है उसका बुखारी को यहाँ पेश किया जाए और अगर पेश नहीं होती तो उसके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाए। बहुत ज्यादा गैर इंसानी सलूक है और ये बेसिकली इमरान खान का खौफ ज्यादा है। ये झूठ इस तरह के हरकतें करते हैं, हरकतें करने से भी कौन बात को नहीं आएगा। अच्छा, किसी ने ये कहा कि अदालत के बाद जो लोग आते हैं वो टिकटॉक बनाने के लिए आते हैं। PTI के साबका एमएन ने ये कहा है कि लोग जो लोग आते हैं वो टिकटॉक के लिए आते हैं। चलो यार शेर अफजल कहता है अडयाला के बाद लोग टिकटॉक बनाने आते हैं, क्या कहते हैं? शेर अफजल बाबा कौन है? हेलो जी नाज़रीन, फलक जबीर साहब को ज़िला कचहरी कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया। बुखारी साहब का मामला था, उनके अगर पेश ना होने पर अदालत में जमानत नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए जाने का। हम यहाँ पे आ सकते हैं तो बुखारी को यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। बाकी जाती है FIR से, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से लड़की करेंगे। तो मरियम नवाज के बेटे की शाहाना शादी हुई है, अनकट डायमंड सेट पहन के बाजी घूम रही थी वहाँ पर, इतना खर्चा आया है। पहले FIR ये बताया कि क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, खर्चा उन्होंने किया वो कैसे किया है। लेकिन ये जो की हुई है, अगर डिक्लेयर नहीं की तो आपने इसके पे एक्शन क्यों नहीं लिया? और उनकी शादी के अंदर 1 डिश की खिलाफ वर्जी हुई है, तो कहाँ पे कटी है FIR? पहले FIR कटी है, उसका नंबर क्या है? यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आम इंसानों के जो कानून है, चाहे सिंध की गवर्नमेंट हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, ये आवाम का इस तरह एहसास जारी रखे हुए हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं अपने बच्चों को भूख की वजह से कत्ल कर रहे हैं। बच्चों लोगों के बच्चे हैं वो खतरों में गिर के मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो याशिया है उनकी नुमाइश है वो जारी है। जी अडयाला के बाद बहुत तशद्दुद और जुल्म हुआ है रात को। जी बहुत ही गलत हरकत है ये वाली। और ये जो जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम मुल्क किस तरह लेके जा रहे हैं, आपने किस तरह मुल्क चलाना है। यूथ से ये खौफ ज्यादा है। पाकिस्तान में 15 लाख जो लोग हैं पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। जिनका पूरा जोर है वो सिर्फ इंडिया लगा हुआ है, इनको शर्म करनी चाहिए। थोड़ा सा चलते जाइए। कराची कुल प्लाजा में आग लगी है, नून लीग पीपल्स पार्टी को बड़ा सपोर्ट कर रही है उस मामले में। चौथी बारी है पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर, मगर आज भी ये हाल है कि वहाँ जो लोग हैं वो प्लाजा के जल के मर रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे हैं वो गटरों में गिर के जो है वो मर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। बेसिकली खान साहब ने कहा था
कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सब एक हो जाएंगे। इस वक्त सब इसलिए एक है क्योंकि ये जानते हैं कि करप्ट भी हैं और चोर भी हैं। अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को बनाने की कोशिश की जा रही है। आवाम तो ये नहीं होने देगी, इसलिए वोटर की जो उम्र है वो 25 साल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह यही जनरेशन जी जो आएगी इनकलाब लेकर आएगी। पूरी दुनिया में यही जनरेशन जो है इनकलाब लेकर आई है। जितने मर्जी स्कूलों कॉलेज में चले जाएं, जितने मर्जी झूठे बयान के प्रोपेगेंडे कर लें, इस जनरेशन को बेवकूफ़ नहीं बना सकती है। इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएंगे और ज़रूर आएंगे। और बिलावल भुट्टो हो, शरीफ खानदान हो, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। इकरार से कहता है कि अगर इमरान खान रानी होते तो मुझे वोट दें, मैं आप लोगों की सारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। बस मुनाफिक के बारे में क्या बात किया करूँ। चलो भाई चलो। तो बुखारी का सिक्योरिटी थ्रेट है कि वो ये बात करती है, इनको शर्म से डूब पड़ना चाहिए। उनकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। आखिर में कोई पैगाम मैं कहूँगी अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, आपने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया था, मैं 4 माह से जेल में बैठी हूँ, तो आप भी आ सकती हैं। हिम्मत करें, हौसला करें, कानून को फेस करें। और मेरा कानून से भी ये सवाल है, अदालतों से ये सवाल है कि आखिर उनके साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है। सुना है आपको सुबह से गाड़ी के अंदर बिठाया हुआ, तो 6-7 घंटे लगा दी यहाँ ऐसे ही ऐसे करते हैं रोजाना। हमें आम जो मुसलमान है उनके साथ यहाँ पे लाया जाता है, सिर्फ तंग करने के लिए। हमें 6-6 घंटे जो है वो बिठाया जाता है। यहाँ से जाने के बाद भी मैं 6 घंटे मजीद गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा, सिर्फ तंग करने के लिए। लेकिन हम खड़े हुए हैं और जिसका मुकाबला कर रहे हैं, ये भी हिम्मत करो सामने है। गाड़ी में जो मुसलमान होते हैं वो कोई कातिल है, नशेई है, या कौन लोग होते हैं? 302 की मंशियात अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है बस नाज़रीन, फलक जवेद साहिबा को अदालत से लाके अभी बख्शी खाने में और जेल की तरफ ले जाया जाएगा। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ सवाल आते हो तो वो भी आप कर सकती हैं। पाकिस्तान फलक जवेद साहिबा जाते हुए शदीद खुशी का इज़हार किया और नारे लगाए और फलक, आपकी मुस्कुराहट को खत्म करने के लिए बहुत कुछ किया गया, फिर भी मुस्कुराहट है, क्या कहेंगी? ये मुस्कुराहट कम नहीं हो सकती। ये हमने अपने लीडर इमरान खान से सीखा है। किससे सीखा है? इमरान खान से सीखा। जी नाज़रीन, ये थी फलक जवेद साहिबा। जी हाँ जी, फलक जवेद साहिबा से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी और उन्होंने शदीद गम गुस्से का इज़हार भी किया और ये भी कहा कि ये जो मुस्कुराहट है ये इमरान खान हमने अपने लीडर से सीखी और ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या कहना चाहिए सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एप्लीकेशन पिछली डेट पे आई थी इन्हीं ग्राउंड्स के साथ, वो जज साहब ने खारिज कर दी है। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब से ये प्रोसीडिंग शुरू हुई है अभी तक जो है वो मुस्तगीसा जो है वो सामने नहीं आई। कोई कन्फ्रंट मीटिंग जो है फलक जवेद साहबा के साथ या दीगर मुल्ज़मान के साथ अरेंज नहीं की गई अभी तक। ना इंक्वायरी में आमने सामने किया गया, ना तफ्तीश में किया गया। और अब ये जो डिले हो रहा है ट्रायल का, इसमें हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 2 माह के लिए कि डेली बेसिस के ऊपर केस को सुना जाए। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो वो अपनाए जा रहे हैं और मुस्तगीसा आने से मैं तो ये समझता हूँ कि शायद वो अवॉइड कर रही हैं। ये जो इसकी एप्लीकेशन की ग्राउंड है अगली डेट पे इंशाल्लाह आप सब लोग देखेंगे कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी एप्लीकेशन। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद ही नहीं। सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको इंसाफ मिल रहा है अदालतों से? मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदालतों के लिए ये हाल हो गया है 27वीं और 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। वो तो बेचारे जज अपने लिए इंसाफ ढूंढते हुए रहे, हमें कहाँ से मिल जाना है। जी, एक सूबाई वजीर है जो कहती है कि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं अगर कोई ऐसा थ्रेड होता तो उनको अपनी पहली जो एप्लीकेशन थी उसमें उसको पॉइंट आउट करना चाहिए था। ये जो मेरे वकील हैं उन्होंने बता सनम के फलक के वकील जो हैं वो बता चुके हैं कि उसको सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए और कोर्ट्स को अंडर प्रेशर रखने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ये मुतालबा होगा कि कंप्लेनेंट जो है वो ख़ुद पेश हो, क्योंकि उसके पास हम नहीं समझते कि उसके पास कोई ऐसा ग्राउंड्स मौजूद हैं कि उसके बेसिस पे उसके साथ कोई सुपीरियर सलूक किया जाए और उसको अदालत में पेश ना किया जाए। मेरी बेटी जो है वो पिछले 4 महीने से जेल में है और हम एक अज़ाब से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये फैसला मेरिट पे हो कि अगर उसकी वीडियो किसी ने लगाई है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें हमें बेगुनाह जो हम लोगों को इन्वॉल्व किया गया है उसके लिए हम ये चाहेंगे कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। अगर उसको कोई आउट ऑफ वे जाके कोर्ट फ़ायदा बेनिफिट देती है तो वो इंसाफ के कत्ल के बराबर होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें कि जो कंप्लेनेंट हैं उनकी डेली बेस पे कम से कम 1 या 2 कवरेजेस आती हैं। उन्होंने कभी किसी स्टेज के ऊपर भी सिक्योरिटी थ्रेट का कभी कोई जिक्र नहीं किया, ना इस केस के हवाले से, ना अदरवाइज कोई लिटिगेशन अगर उनकी कोई पेंडिंग है तो उसमें। सर ये कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखें, हमारी कोशिश है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारा मौक़िफ़, हमारा डिफेंस बहुत मजबूत है। और बुनियादी तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा जो
प्रोसिक्यूशन है उनके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई कि जिसकी बुनियाद पे हाई कोर्ट्स और ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों की रोशनी में सजा हो सके किसी। जी तो नाज़रीन, आज फलक जावेद साहिबा को पेश किया गया। आपने उनके बयान सुने। तकरीबन 16 से 17 मरतबा उनको ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया जा चुका है और हर मरतबा उनकी ये इस्तदा है कि जिस तरह मैं कोर्ट के अंदर आ रही हूँ तो उज़्मा बुखारी जो कि मेरी मुस्तगिस हैं उनको भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आए। उनके भाई सैयद अली ज़ाहिद बुखारी साहब ने ये इस्तदनाक कोर्ट के सामने पेश किया है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए वो नहीं आ सकती। तो इस पर फलक जावेद साहिबा ने कहा कि मैं कमाल हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर इत्तलात व नशरियात, जिसके साथ 2-2 सिक्योरिटी के डाले होते हैं, अगर उनको थ्रेट हैं तो फिर आम आवाम का क्या बनेगा। और हालांकि ज़िला कचहरी के अंदर अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे चेक पोस्टेज हैं, पुलिस होती है, बार बार चेकिंग होती है, लेकिन फिर भी उनको थ्रेट्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है वो उस गाड़ी के अंदर लाया जाता है यहाँ पे मेंटली डिसेबल्ड लोगों को मेंटल हॉस्पिटल के अंदर चेकअप के लिए वीकली बेसिस पे कोर्ट की तरफ से लाया जाता है। और भी उन्होंने बहुत सारी शिकायत की जो आपने सुनी। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? तकरीबन 4 माह हो गया इंसाफ की दहलीज़ के ऊपर वो आती हैं, यानी कि कोर्ट की दहलीज़ पर आती है इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।